कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 2 महीनों से दिल्ली की सीमा से सटे इलाकों में चल रहा किसान आंदोलन मंगलवार को बेकाबू हो गया। कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 2 महीनों से दिल्ली की सीमा से सटे इलाकों में चल रहा किसान आंदोलन मंगलवार को बेकाबू हो गया। ट्रैक्टरों पर सवार लोगों ने सभी तीनों बॉर्डर पर बैरिकेड तोड़ दिए और तयशुदा रूट से हटकर दिल्ली में दाखिल हो गए। अफरा तफरी के बीच हजारों प्रदर्शनकारी दिल्ली में प्रगति मैदान और ITO होते हुए लाल किले पर पहुंच गए, जहां उन्होंने तिरंगा के साथ ही सिख धर्म का पवित्र झंडा निशान साहिब भी फहरा दिया। लाल किले पर निशान साहिब फहराने और कुछ देर तक किले की प्राचीर पर बने रहने के बाद प्रदर्शनकारी वहां से चले गए। वे लाल किला ही नहीं, दिल्ली के तमाम इलाकों को खाली कर वापस लौट गए हैं। वे पैदल चल रहे थे, हजारों की तादाद में ट्रैक्टर पर थे, पर लौट चुके हैं। अव्यवस्था लेकिन मंगलवार की सुबह से अव्यवस्था और अफरा-तफरी का माहौल था। दिल्ली के पास जिन 3 सीमाओं पर आंदोलनकारी किसान डटे हुए थे, सिंघू, टिकरी और गाजीपुर, वहां पर्याप्त पुलिस व्यवस्था न होने से अफरा-तफरी मची हुई थी। ट्रैक्टर परेड के लिए रूट तय थे और यह तय हुआ था कि गणतंत्र दिवस की परेड खत्म होने के बाद ही वे लोग कूच करेंगे, पर इसके पहले ही तीनों जगहों पर ट्रैक्टर पर सवार लोगों ने बैरिकेड तोड़ दिए और तयशुदा रूट से हटकर दिल्ली की सीमा में दाखिल हो गए। सिंघू बॉर्डर से 63 किलोमीटर, टिकरी बॉर्डर से 62.5 किलोमीटर और गाजीपुर बॉर्डर से 68 किलोमीटर का रूट था, जिसे होते हुए उन्हें फिर उसी जगह वापस लौट जाना था। लेकिन बैरिकेड तोड़ने के बाद लोगों को जहां इच्छा हुई अंदर घुसते चले गए। हजारों की तादाद में जब ट्रैक्टर सीमा से आगे बढ़ने लगे तो चारों ओर अव्यवस्था थी। जगह जगह पुलिस वालों ने बैरिकेड लगा रखी थी, लेकिन ट्रैक्टर की मदद से ये बैरिकेड तोड़ दिए गए। लाचार पुलिस हर जगह पुलिस वालों की तुलना में प्रदर्शनकारियों की संख्या ज्यादा थी। कई जगहों पर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पर नतीजा सिफर रहा। प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते रहे। एक जगह पुलिस कार्रवाई की वजह से ट्रैक्टर पलट गई, उस पर सवाल एक व्यक्ति की मौत हो गई। ITO के पास बड़ी तादाद में पुलिस वाले थे और उन्होंने भीड़ को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। लेकिन यहाँ भी प्रदर्शनकारियों की तादाद ज्यादा थी, क्योंकि सभी जगहों से लोग यहीं आ रहे थे। कुछ जगहों पर हाथ में तलवार लिए लोग सड़क पर घूम रहे थे, पर सांकेतिक ही था क्योंकि उन्होंने किसी पर हमला नहीं किया। इसी तरह घोड़े पर सवार निहंग भी कुछ जगहों पर दिखे, पर वह भी सांकेतिक ही था। उन्होंने किसी अहिंसक वारदात को अंजाम नहीं दिया। प्रदर्शनकारी जल्द ही लाल किला पहुंच गए और उसकी प्राचीर पर चढ़कर तिरंगा झंडा फहरा दिया, लेकिन उन्होंने इसके साथ ही सिखों का पवित्र निशान साहिब का झंडा भी फहरा दिया। लाल किला परिसर और उसके आसपास हजारों किसान और सैकड़ों ट्रैक्टर दिख रहे थे। पहले तो प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगें नहीं मानेगी वे लाल किले से नहीं हटेंगे, पर बाद में यह कहकर हट गए कि उन्हें जो संकेत देना था दे दिया, वे हिंसा नहीं चाहते और लौट रहे हैं। किसान संगठन ने पल्ला झाड़ा संयुक्त किसान मोर्चा के कमलप्रीत सिंह पन्नू ने NDTV से बात करते हुए कहा कि लाल किला पहुंचने वाले उनसे जुड़े हुए नहीं हैं। उन्होंने कहा कि एक दिन पहले ही एक किसान संगठन ने ट्रैक्टर परेड की रूट को मानने से इनकार कर दिया था। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने भी किसानों से अपील की थी कि वे तय रूट पर ही ट्रैक्टर लेकर चलें, पर कोई उनकी बात सुन नहीं रहा था। यह साफ था कि प्रदर्शन अपने ही नेता की बात नहीं मान रहे थे, तैयार नहीं थी पुलिस। दूसरी ओर यह भी स्पष्ट हो गया कि पुलिस इसके लिए पहले से तैयार नहीं थी। दिल्ली पुलिस ने पहले ट्रैक्टर परेड की अनुमति देने से यह कहकर इनकार किया था कि गणतंत्र दिवस पर इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब होगी। इसी बिना पर वही सुप्रीम कोर्ट भी गई थी। कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप करने से इनकार किया था। दिल्ली पुलिस इसके अलावा यह भी कह रही थी कि पाकिस्तान से संचालित 300 ट्विटर हैंडलों से पता चलता है कि ट्रैक्टर परेड में गड़बड़ी की जाएगी। पुलिस के अपने बयानों के मुताबिक भी उसकी तैयारी नहीं थी। पर्याप्त संख्या में पुलिस वाले तैनात नहीं थी। लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़ने के बावजूद प्रदर्शनकारियों की तादाद इतनी ज्यादा और पुलिस वालों की इतनी कम थी कि अफरा-तफरी मची रही। प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते रहे। पंजाब के अलग अलग इलाकों से आंदोलनकारी किसान जब हरियाणा होते हुए दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे, उन्हें रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने जगह जगह रास्ता काट दिया था, नेशनल हाईवे तक को खोद डाला था। लेकिन मंगलवार को पुलिस की कोई तैयारी नहीं दिख रही थी। क्यों बेकाबू हुई भीड़?
पर्यवेक्षकों का कहना है कि 2 महीने तक सीमा पर बैठे रहने और सरकार के साथ 9 दौर की बातचीत नाकाम होने के बाद लोगों में निराशा घर कर गई थी। जिस तरह सरकार किसी सूरत में कानून वापस नहीं लेने की जिद पर अड़ी हुई थी, उससे किसानों को लगने लगा था कि अब उनकी कोई नहीं सुन रहा है। ऐसे में वे दिल्ली घुस आए और सांकेतिक रूप से लाल किले पर कब्जा कर लिया। अपनी बात कह वे लौट भी गए। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि किसान आंदोलन को बदनाम करने और उन पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए बहाना ढूंढने के लिए मंगलवार की वारदात का इस्तेमाल किया जा सकता है। पर्यवेक्षकों का कहना है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि किसानों के बीच दूसरे तत्व घुस आए हों। सवाल यह है कि जब सरकार किसी मुद्दे पर बिल्कुल अड़ जाए, प्रदर्शनकारियों की कोई बात न सुने, थोड़ा भी झुकने को तैयार ना हो, तो भीड़ का बेकाबू होना ताज्जुब की बात नहीं है। ऐसी भीड़ उनकी बात भी नहीं सुनती है जिनके बुलावे पर वह आती है। मंगलवार को दिल्ली में यही हुआ।